अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहनशीन पर जलवा अफ़रोज़ हज़रात उलमाए किराम और करीब बईद से तशरीफ़ लाए मेहमानाने किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे लिए ये लम्हात बेहद बासआदत, बाबरकत और बारहमत हैं कि मुझे ज़ाते हक़ जल्ला मजदूह के फ़ज़ल व एहसान के तुफ़ैल आप हजरात के दरमियान आने का मौका मिला और आप हजरात की अल्लाह ताला ने ज़ियारत नसीब फरमाई। ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ कोई भी काम, कोई भी अमल, कोई भी हरकत बगैर सबब के नहीं होती है। ये अल्लाह ने इस कायनात का, इस दुनिया का निज़ाम बनाया। हर हरकत के लिए कोई ना कोई सबब जरूर होता है। जाहिर है कि यहाँ आने के लिए भी कोई ना कोई सबब बना होगा। तो असबाब के दर्जे में अजीज़ मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब, जो हमारे दारुल वक़्फ़ देवबंद के अबनाए क़दीम में से हैं और इस इदारे के जिम्मेदार, उनकी बेहद मुखलिसाना, बेहद मुहिब्बाना और वो दावत मेरे लिए जरिया वसीला बनी कि मैं यहाँ हाजिर हुआ। रिसालत में आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लम यशकुरुन नास लम यशकुरुल्लाह, कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह ताला के शुक्र का भी हक अदा नहीं किया। तो ला महला हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए कार, यहाँ के असातिज़ा मेरी जानिब से शुक्र के मुस्तहिक़ है। मैं दिल की गहराइयों से इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हज़रात के वसीले से मुझे यहाँ हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। और ये एक मुबारक मजलिस है जिसमें हमारे बहुत से बच्चे हाफिज़ हुए हैं। जाहिर है कि इससे ज्यादा बाबरकत मजलिस और कौन सी हो सकती है। अभी आपने कलामुल्लाह के फ़ज़ाइल पर, हिफ्ज़ के फ़ज़ाइल पर हज़रात उलमाए किराम के बयानात को सुना और ये तो समझिए कि तशरीहात थी जो हज़रात उलमा ने अपने मकाम से की। रूए ज़मीन पर कोई मोमिन, कोई मुसलमान, कोई कलमा गो ऐसा नहीं है कि जिसके ज़हन में कुरान की अज़मत और उसका मकाम और मर्तबा वो मौजूद ना हो। ज़ाहिर है ये तो हमारे ईमान की बुनियाद और असास है। आज सारी दुनिया के अंदर अगर हम उम्मत मुस्लिमा के अहवाल पर नजर डालें और अपने इर्द गिर्द से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक तो हम देखते हैं कि जिल्लत है, ख़ारी है, बेतौक़ीरी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनने वाला नहीं, बज़ाहिर कोई सहारा भी नहीं। ये सब क्यों? ये एक लम्हे क्योंकि अल्लाह ताला का कानून अदल और इंसाफ जो है वो सबके लिए यकसा है।
यहूद और नसारा उन्होंने कि नहनु अहिब्बा, कि हम अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं। हमारे जन्नत का इस्तेकाक तो हमारे लिए मखसूस है। हमें अगर सजा मिली भी तो थोड़ी बहुत, लेकिन सजा भुगतने के लिए तो बाकी सारी कौमें पड़ी। लेकिन कुरान ने उसको तरजीह दी, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो इंसाफ है वो मज़ाहिब के अंदर नहीं बटा हुआ। वही गलती अगर कोई मोमिन करता है तो उसके लिए भी वही सजा है, वही गलती अगर कोई गैर मोमिन करता है तो उसके लिए भी वही सजा है। ये दरअसल कुरान से दूरी के असबाब हैं, उसके समझिए कि गज़ब खुदाबंदी। अगर अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, वो हमें समझ वक्ती तौर पर समझ में नहीं आती। तारीख का मुताला करेंगे तो बड़े बड़े वाक़यात गुज़रे हैं। खानवादे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नहीं गुज़री। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु उनकी मासूमाना शहादत आप वाक़िफ़ हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके रुफ़क़ाए कार खानवादे नबूवत के अफराद क्या नहीं गुज़री। अल्लाह चाहता तो ना होता, लेकिन हर काम में हिकमत है, उस मसलहत है। उलमा लिखते हैं कि वाक़े करबला हुआ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। अगर ये वाक़यात पेश ना आते तो फ़िक़ह के लाखों मसाइल थे जो क़यामत तक के लिए बंद हो जाते, कभी उस तक न पहुँचते। 12 हर काम में अल्लाह की हिकमत और मसलहत होती है। हमें अपना जायजा लेने की जरूरत है, हमें अपने अहवाल पर गौर करने की जरूरत है। इस्लाह मुआशरा के इजलास होते हैं, लेकिन तरीक़ेकार जो है मुझे उससे इख्तिलाफ है। इसलिए कि इस्लाह का मामला जहां तक है वो अपनी जात से शुरू होता है। पहले आदमी अपनी इस्लाह करता है, फिर उसके बाद अपने ज़ेरदस्त अफराद की, जो घर के लोग अहलो अयाल। लेकिन हम मजमे की इस्लाह पहले निकल करने के लिए खड़े होते हैं और अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करते। आप अल्हम्दुलिल्लाह सब बाशऊर हज़रात अहवाल को जानते हैं, गिरदो पेश से लेकर आलमी सतह तक जो इस वक्त जिन हालात से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है उससे भी वाकिफ है। जरूरत इस बात की है कि हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अब्बासी दौर के तकरीबन 600 बरस तक बनु अब्बास ने इख्तिदार संभाला, लेकिन उसका बिल्कुल आखिरी दौर गोया सन 1100 से लेकर सन 1200 तक ये 100 साल वो है कि हर चौराहे पर मुनाज़रा हो रहा था, एक दूसरे को काफिर करार दे रहे थे, एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाल रहे थे। इंतशार और इफ्तराक ये था कि 10 आदमी भी एक जगह जमा होने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अल्लाह का कहर नाज़िल और तातारी हमला,
तातारियों के पास कोई एजेंडा नहीं था, वो एक वैश्विक कौम थी। उनका एजेंडा था कि दीन इस्लाम को इस दुनिया से खत्म कर देना। वो एक टिड्डी दल की फौज थी जो हमलावर, और उसके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें जो है वो खज़ो खाशात की तरफ बहती चली। जब बगदाद फतह हो गया तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि मुसलमानों की जो इल्मी विरासत, बड़े बड़े काम हुए थे, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, कहा सबको नजर आतिश कर ताकि इस्लाम का जमीन पर नाम ही बाकी न रहे। तो चुनांचे तारीख में आता है कि उस जखीरे को नजर आतिश किया गया तो समंदर का पानी उसके हुजूम की वजह से जाम, और एक हफ्ते तक उसमें गाढ़ापन इतना था कि लोग उससे रोशनाई का काम किया करते थे, और कितना जखीरा था कि जिसको नजर आतिश कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि आज हमने दीन इस्लाम को दुनिया से खत्म कर दिया। एक आलिम को बुलाया गया और उनके सामने कहा कि तुम ये दावा करते थे कि दीन इस्लाम जो है वो क़यामत तक के लिए आया है, देखो हमारी ताकत, हमने तुम्हारे दावों को निस्तो नाबूद कर दिया। वो आलिम गोया हुआ और कहा कि तुम क्या दुनिया की सारी ताकतें मिलकर अगर इस्लाम को नाबूद करना चाहेंगी तो वो मिट जाएंगी, तारीख भरी भरी है, लेकिन इस्लाम नहीं मिटेगा। मुसलमानों को मिटा सकते हैं, मुसलमानों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम को खत्म कर दो ये मुमकिन नहीं। तुमने मुसलमानों को खून बहाया हुआ, तुम कहते हो कि इस्लाम खत्म कर दिया। एक बच्चे को बुलाया, 7-8 साल की उम्र थी, उसने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह, और उसने कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि कितने सीनों को चाक करोगे, कहां से निकालोगे, दिमागों से निकाल दोगे, सीनों से निकाल दोगे। अल्लाह ने उसको इन मासूम बच्चों के सीनों के अंदर और दिमागों के अंदर महफूज किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जब तक ये स्पिरिट हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, जब तक हम कुरान की इस अजमत को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करेंगे, हमारी जिल्लत और खारी इसी तरह से चलती रहेगी। और यस्तब्दिलु गैरहु कौमन गैरहु, फिर कोई कौम उठेगी और वो इस्लाम को सरबलंद, तो वही तातारी कि जिनको अल्लाह ने दुश्मन बनाकर भेजा था वही उन्हीं को दीन का मुहाफिज बना दिया। पास मिल गए काबे को शर्म। हम अगर ये समझते हैं कि हम मुहाफिज बन गए, ऐसा नहीं। एक बच्चा हिफ्ज करता है, वो सिर्फ अल्फाज का हाफिज है। हम क्या कहते हैं, हाफिज साहब। ये दरअसल सिर्फ अल्लाह की शफकत और अता और उसका फजल और उसका करम कि अल्लाह ने अपना खिताब अता किया कि हाफिज कहते हैं हिफाजत करने वाले को। हमारी क्या औकात के हम उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन सिर्फ अल्फाज हिफ्ज करने पर अल्लाह ताला ने ये दिया कि हम भी हाफिज हैं, आज से तुम भी हाफिज। जो हमारा खिताब वही तुम्हारा। ये है अज़मत हाफिज की। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये था, ये तो तमहीदी बात थी कि हमें इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है
ये जो मैं वहीं ताउतु नेमतल्लाह ला तहसूहा कि कुरान में बहुत चैलेंजिंग अंदाज से एक बात कही है कि अल्लाह की नेमतों को शुमार करना किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये मुमकिन है कि आदमी बारिश के कतरों को शुमार कर ले। एक दफा ये मुमकिन है कि आदमी ज़र्रात कायनात को शुमार कर ले। एक दफा ये मुमकिन है कि हशरात अर्ज़ को शुमार कर ले। लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना ये इंसान के पास, वही तो नेमत अल्लाह। लेकिन हमारे ज़हन में क्योंकि नेमत का तसव्वुर बड़ा महदूद है तो हम उसको नहीं समझते। ये हिफ्ज़ होना कुरान करीम का, इस मौजज़े का ज़ुहूर ज़ाहिर होना कि जिस तरीके से उम्मत के पहले अफराद ने नुज़ूल कुरान का मौजज़ा देखा था, कुरान के मौजज़ात को देखा था, इसी तरह से कुरान का ये मौजज़ा क़यामत तक इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजा। रिवायात के मुताबिक 1,24,000 कम हो गए अंबिया और रसूल इस दुनिया के अंदर, लेकिन वो अपनी अपनी कौमों के अंदर आए, इलाकाई सतह पर अपनी अपनी कौम को मुखातब किया। बाज़ बार ऐसे भी है कि एक बस्ती में दो नबी मौजूद, लेकिन उनको जो मौजज़ात अता किए गए वो भी वक्ती थे। नबी रुखसत हुए, मौजज़ा भी रुखसत हो। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम क्योंकि क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजे गए, तो आपको मौजज़ा भी वो अता किया गया कि जो क़यामत तक के लिए बाकी रहे, और उम्मत का आखिरी फर्द भी उसे इसी तरह से देंगे। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है कि एक 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा एक अजनबी ज़बान की किताब 700-750 सफ़े की, और वो उसको हिफ्ज़ कर ले। ये मौजज़ाती शान नहीं है तो और क्या है, क्योंकि ये दुनिया की किसी ज़बान में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको इस तरीके से हिफ्ज़ कर दिया। उसका ताल्लुक किसी भी पसे मंजर से हो, किसी भी तहजीब से हो, वो जुनूब का रहने वाला हो, शुमाल का रहने वाला हो, वो यूरोप में रह रहा हो या ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो या अरब मुल्क में रह रहा हो, लेकिन जब कुरान करीम पढ़ेगा तो उसके ज़बर-ज़ेर के अंदर फर्क नहीं आएगा। तो ये बाकी आपने कुरान की अज़मत पर हज़रात उलमाए किराम का बयानात सुने। आम तौर पर होता ये है कि खिताब हो, बयान हो, तकरीर हो, नसीहत हो, तो हमारे ज़हनों के अंदर एक तसव्वुर ये बैठा हुआ है कि वो लंबी चौड़ी बात होगी तो वो तकरीर और खिताब है। लेकिन अगर बात लंबी चौड़ी नहीं है तो वो तकरीर और खिताब नहीं है। असल चीज मकसद है कि मकसद क्या है। जाहिर है कि इंसान की अल्लाह ने ये फितरत बनाई है कि इंसान जब बेमकसद चलता है, ना बोलता है, ना फिरता है, ना कोई हरकत करता है, ना उसकी हर हरकत किसी न किसी मकसद के ताबे है। आप यहाँ पर आए, जाहिर है कि कोई ना कोई मकसद लेकर तो आए। कोई मकसद है कि जिसने आपको यहाँ बैठने पर मजबूर किया हुआ कि आपने अपना घर छोड़ा, आराम छोड़ा, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई घंटे से आप बैठे हुए हैं, तो कोई तो मकसद होगा। और वो मकसद क्या है कि मदरसा शहादतुल उलूम में आपके इलाके के मारूफ मदरसे के अंदर एक जलसा मुनक्किद हो रहा है। उसमें हज़रात उलमाए किराम आएंगे, बयानात होंगे। तो अगर आप आए और आने के बाद आमदम नशीस्तम बर्खास्तम आए, बैठे, सुना और चल दिए, और इस पिंडाल से बाहर निकलने के बाद आपके जहन में कोई बात बाकी न रही, तो कहा यह जाएगा कि आपने वक्त ज़ाया किया। क्योंकि असल चीज ये होती है कि आदमी लेके क्या जा रहा है। जो बयानात आपने हज़रात उलमाए किराम के सुने, उससे हासिल क्या किया, असल चीज मकसद होगा। और मकसद ही इंसान को, जितना बड़ा मकसद होगा इतनी बड़ी बात भी होगी।